पूछो चिराग पासवान से कि उस समय मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में दलित की मां बहने को जलाया जा रहा था, आदिवासी की मां बहन जल रहे थे, और चिराग जो हनुमान बने हैं ये बंसी बजा रहे थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है। पूछो आज जो बने हुए हैं मोदी के रखवाला, आपका संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है। पूछो देश के प्रधानमंत्री जी से कि हमारा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कहाँ गया। चाहता हूँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाए थे। संविधान बनने के बाद वह संविधान में जो दलितों के पिछड़ों का आरक्षण मिला था वह संविधान के पन्ने में दब गया। वह जाति मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, भैया भाइयों से कहना चाहता हूँ, जिस समय हम लोगों के आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का राज था, मुख्यमंत्री थे, उस समय देख लेते थे कहाँ मुसलमान नहीं बना है। आप देखिए पटना के एक एक जगह पर हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने करोड़ों करोड़ों की जमीन में क्लस्टर योजना बना के वहाँ हम लोगों के जाति को स्वजाति को घर देने का काम किया। लड़ाई किसानों की लड़ाई है, यह लड़ाई पूरे देश युवाओं छात्र नौजवानों की लड़ाई है, और इस लड़ाई के आप लोग जो है इस लड़ाई के सिपाही है, और इस जंग में हम लोग उतर चुके हैं। बाइस्कोप दिखाए थे बिहार की जनता को कि 9 मन बुलाकी देखो, कलकत्ता का हावड़ा पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। 19 में कहा कि 2 करोड़ नौकरी देखो, 15 लाख रुपया खाते में देखो, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देखो। मोदी जी आप विकास की बात करो, आप बात करो युवाओं की। आपने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन एक हमारा युवा नेता, आपका घर का बेटा, बिहार का बेटा तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं 17 महीना में 5 लाख नौकरी दूंगा। इन्होंने अपने वादा को आपके सामने रखा। 2 करोड़ नौकरी देने वाले से पूछो चिराग पासवान से कि उस समय मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में दलित की मां बहने को जलाया जा रहा था, आदिवासी की मां बहन जल रहे थे, और चिराग जो हनुमान बने हैं ये बंसी बजा रहे थे। पूछो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है। पूछो आज जो बने हुए हैं मोदी के रखवाला। इसलिए साथियों हम बहुजन के साथियों से अपील करने आए हैं, अति पिछड़ा साथियों से अपील करने आए हैं। आपका संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है। पूछो देश के प्रधानमंत्री जी से कि हमारा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कहाँ गया। पूछो देश के प्रधानमंत्री से कि हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण कहाँ गया। पूछो देश के प्रधानमंत्री से कि हमारा जुडिशियल में आरक्षण कहाँ गया। ये लोग बेईमान लोग नौकरी की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे मुर्गा का, कभी करेंगे मछली का, कभी करेंगे मंगलसूत्र का, कभी करेंगे मस्जिद का, कभी करेंगे मंदिर का। आप बात करो नौकरी का। देश के प्रधानमंत्री जी आपको मैं सम्मान करता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन आपने महागठबंधन के नेताओं को, आपने कल जो आपका बयान आया कि महागठबंधन के लोग मुजरा सुनेंगे। हे बिहार के भाइयों, मुजरा कौन सुनेगा? मोदी सरकार। इस बार हम लोग नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लोगों को 4 तारीख को अच्छा से मुजरा सुनवाएंगे ना। आप इसलिए तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मैं सभी जाति धर्म के लोगों से मैं अपील करने आया हूं, आप दो मीसा भारती जी को वोट दो, आप दो इंडिया गठबंधन के जीताओ, और सरकार बनने पर
जो हमारा नेता तेजस्वी जी ने, हमारा नेता राहुल गांधी ने, हमारा नेता आपको मुकेश सहनी ने, हमारा नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने जो वादा किया है वो वादा कर कर निभाएगा। इसलिए एक नीतीश बाबू हैं, नन्ना करते करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, चले गए वहां। इसलिए अभी मैं फिर से, बहुत ज्यादा समय हो गया, मैं फिर से आप सभी साथी को साधु पासवान का नमस्कार, जय भीम, जय लाल सलाम। तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, तख्त बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। माता एवं बहनों, यह लड़ाई जो है, लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई आपके अपने बच्चों की भविष्य बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई किसानों की लड़ाई है। यह लड़ाई पूरे देश, युवाओं, छात्र, नौजवानों की लड़ाई है। और इस लड़ाई के आप लोग जो है, इस लड़ाई के सिपाही है और इस जंग में हम लोग उतर चुके हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाए थे। संविधान बनने के बाद वह संविधान में जो दलितों के पिछड़ों का, जन पिछड़ों का आरक्षण मिला था, वह संविधान के पन्ने में दब गया, वह बाहर नहीं आया। जब 90 का दशक हुआ, 90 का दौर हुआ, बाबू लालू प्रसाद यादव का काज हुआ। जब इस बिहार के बाबू लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि जो संविधान में अंकित है, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो गरीबों का अधिकार है, वह अधिकार जो है अभी तक जो जनता मालिक गरीब है उन तक नहीं पहुंचा। और 90 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी संभाला, हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, तो उन्होंने कहा था, गाय चलाने वाले, भैंस चलाने वाले, बकरी चलाने वाले, सुगर चलाने वाले, घोड़ा चुनने वाले, मूसा पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। और जब वह 90 के दौर था तो कभी बाबू लालू प्रसाद चल जाते थे डोम के बस्ती, कभी चल जाते थे पासवान के बस्ती, कभी चल जाते थे चमार के बस्ती, कभी चल जाते थे मुसहर के बस्ती, और अपने हाथों से मुसहर के बच्चों को बाल छाटते थे और कहते थे, जीना है तो पढ़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो। और अपने हाथों से मुसहर के बच्चों को बाल काट के विद्यालय भेजते थे, स्कूल भेजते थे। यह था बाबू लालू प्रसाद यादव जी का सत्ता और शासन। मैं अपने स्वजाति मुसहर भाइयों से कहना चाहता हूँ, भैया भाइयों से कहना चाहता हूँ, जिस समय हम लोगों के आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का राज था, मुख्यमंत्री थे, उस समय देख लेते थे कहाँ मुसहर टोली नहीं बना है। आप देखिए पटना के एक एक जगह पर हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने करोड़ों करोड़ों की जमीन में क्लस्टर योजना बना के वहाँ हम लोगों के जाति को, स्वजाति को घर देने का काम किया, उनके बच्चों को बाल काट के स्कूल भेजने का काम किया। इसलिए हम लोगों को भी फर्ज बनता है कि इस बार इस चुनाव में हम लोगों के बहन मीसा भारती लालटेन छाप के हम लोगों के उम्मीदवार हैं, क्रमांक संख्या 1 पर है। हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि जो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को कुर्सी पर बैठने के लिए सिखाया, हम लोगों को बोलने के लिए सिखाया, हम लोगों को समाज में कलेजा तान के खड़ा होने के लिए सिखाया, आज उनका रक्त पुत्री आदरणीय बहन मीसा भारती जी चुनाव लड़ रही है। इसलिए हम लोगों तमाम मुसहर भूमियों भाई का भी फर्ज बनता है कि इनको हम लोग एक एक वोट देकर अपार बहुमत से विजय बनावे। आज हम लोगों के नेता, हम जानते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या स्थिति है, लड़ाई बहुत भारी है, लड़ाई ठड़क गया है। और इस भारी लड़ाई में हम लोगों के जो सेनापति है आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी घायल हो चुके हैं, फिर भी वह लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारा सेनापति घायल होकर लड़ाई लड़ रहा है तो वह लड़ाई हम लोग निश्चित जीतेंगे। और तमाम उनका सेना उनके पेट पर खड़ा है, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ हैं। इसलिए समय कम रहने के चलते एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करते हैं, आप लोग जो है एक एक वोट मीसा भारती को 1 नंबर लालटेन छाप पर देकर
सारी बातों से विजय बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू केशरी यादव जी, दरिया है बीजेपी जैसे समुंदर को बता देगा। जहां गिरेगी पाटलिपुत्र की जनता की आंसू, वहां अपना खून बहा देगा, वहां अपना खून बहा देगा। इन्हीं बातों के साथ तमाम लोगों को चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद।